वैसे तो हमें हर हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही सरप्राइज देखने को मिलता है ओटीटी पे, जब कुछ बड़ी हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में। और बाकी फ्राइडे के दिन में हमें कौन सा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, उन सभी के बारे में ही हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड की एक बढ़िया साइफाई एलियंस वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एलियन अर्थ, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड्स को हर हफ्ते एक एक करके रिलीज किया जा रहा था। तो जिसका मैं इंतजार कर रहा था इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड रिलीज होने का। तो अभी आज के दिन में मैं इस वेब सीरीज को देखने वाला हूँ, क्योंकि इसके सभी एपिसोड्स अभी आ चुके हैं। जी हाँ, अगर आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे थे एलियन अर्थ वेब सीरीज के सीजन 1 को कम्प्लीटली देखने के लिए एक साथ ही, मतलब सीजन 1 के सभी एपिसोड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसे मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मॉम, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी अभी अपने नए बच्चे को जन्म देने वाले हैं। जिसके बाद इस फैमिली में नई बनी मदर को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने लगता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मदर अपने ही बच्चे को लेके कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ जाती है, मतलब कि उसको हैंडल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे अनजाना सा डिप्रेशन होने लगता है। और उसी के साथ ही स्ट्रगल करते हुए इस मदर को कई सारे विजन्स भी आते हैं, जिनको डराते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो हर फीमेल के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको भी ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। हालांकि इसकी IMDb रेटिंग एवरेज के आसपास 5.2 की ही चल रही है, बट वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर है। इसके बाद अभी काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था सन ऑफ कृष्णमूर्ति, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिनमें माँ बाप काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनके सभी बच्चे अलग अलग अपनी जिंदगी में सेट होते हैं, लेकिन अभी वो रीयूनाइट होने वाले हैं एक फैमिली फंक्शन के लिए। तो इस कहानी में क्या क्या दिखाया जाता है वही इस कहानी को काफी बढ़िया बनाता है, जो भी एक वन टाइम वॉच मूवी है, जिसे काफी टाइम पहले यूट्यूब पे भी हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया था। अभी ये मूवी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में एक साथ ही, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। ये एक हैप्पी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की ही एक और एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसका नाम था अदंगा मारू, जिसमें हमें एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसका पंगा अभी कुछ बड़े लोगों से होने वाला है। तो उनके साथ कैसे डील करता है वही हमें एक्शन क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो मूवी अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वैसे अगर आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इस मूवी को यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में, जो 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, जिसको आपको वन टाइम ट्राई तो जरूर देनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज पसंद आई थी तो उसी सीरीज के मेकर्स की ओर से ही अभी एक नई सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, वो भी हिंदी डब में। जी हाँ, अभी आज के दिन में ही हमें एक नई हिंदी डब हिस्ट्री पीरियड बायोग्राफी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड्स को अभी आज के दिन में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और इस सीरीज का नाम है हाउस ऑफ गिनीज। आपने हो सकता है गिनीज बियर के बारे में सुना हो, जो अपनी स्टाउट बियर कैटेगरी के लिए पॉपुलर है। तो इसमें कहानी हमें गिनीज फैमिली की देखने को मिलने वाली है, जिनका फैमिली नेम गिनीज होता है। तो उसी फैमिली के मेंबर ने ही इस गिनीज बियर के बिजनेस को स्टार्ट किया होता है, जो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जिसके कई सारे बच्चे होते हैं, जिनमें से कुछ काबिल और कुछ बिगड़ैल होते हैं। तो ये बंदा मरने के बाद अपनी वसीयत में कई सारे ऐसे बंटवारे कर जाता है जो उसके बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, और उसका फायदा उठाने के लिए डबलिन के ही लोग उनके सामने खड़े होते हैं। लेकिन इस फैमिली का सपना होता है अपने बिजनेस को अमेरिका तक एक्सपेंड करना, जो अभी आज के दिन में पूरा भी हो चुका है, लेकिन ये उनके साथ हुआ है या फिर उनके बिना, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा, जिसमें हमें गिनीज फैमिली की पूरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, और वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ एक साथ ही। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक बड़ी साइफाई गेम शो एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसमें हमें कुछ यंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनको एक गेम शो में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जिसके अंदर स्क्विड गेम के जैसे ही जानलेवा गेम्स खेली जाती हैं,
जिनको जीतने पे वो जिंदा इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट स्क्विड गेम के साथ मिलता जुलता होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अलग है, और वो भी बढ़िया वाली साइड के साथ। जी हाँ, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज का सीजन 3 रिलीज होने वाला है, जिसके सभी एपिसोड्स को अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो आज के दिन की एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो पर्सनली मेरी भी फेवरेट वेब सीरीज है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक नई हिंदी डब मिनी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है वेवार्ड, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, और इसको अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसी एकेडमी की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे टीनेजर्स को भर्ती किया जाता है और उनके पेरेंट्स से प्रॉमिस किया जाता है कि बिगड़ैल बच्चों को वहाँ पे सुधारते हुए एक बढ़िया सिटीजन बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे टीनेजर्स पे अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जो उनको सुधारने की बजाय टॉर्चर करते हैं, और वहीं से ही कई बच्चे मिसिंग भी हो जाते हैं। तो पूरी कहानी क्या रहती है वही हमें इस सीरीज में मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाने वाली है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है आज के दिन की। और बढ़िया बात यह है कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सीरीज भी सभी एपिसोड के साथ ही आज दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी शो सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है टू मच, जो भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और इसके पहले एपिसोड में हमें सलमान खान और आमिर खान देखने को मिलने वाले हैं, तो उनके साथ क्या मजा और मस्ती होती है वही हमें आज के शो में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अभी आज के दिन में ही साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है, वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसका नाम है ओजी, जिसका वैसे काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है इसकी बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बजट के चलते हुए। तो अगर आप आज के दिन में थिएटर्स में जाना चाहते हो तो ये मूवी हो सकती है जो देखने लायक हो। बाकी थोड़ा और इंतजार कीजिए इस मूवी के रिव्यूज आने तक, मतलब कि पता चल जाएगा कि कितना दम है इस मूवी में या नहीं, मतलब कि आपके पैसे खर्च करने डिजर्व करती है या नहीं। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक इकलौती बड़ी हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है जनावर। जी हाँ, ये इस हफ्ते की और इस फ्राइडे के दिन की एक बढ़िया नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलेगी, और उसी मर्डर मिस्ट्री को ही सॉल्व करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है, जो मर्डर होता है एक छोटे से गाँव के आसपास एक जंगली एरिया में। और उसके बाद और भी कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें गड़ी हुई लाशों को भी बाहर निकाला जाता है। तो ये इस सीरीज के टाइटल के जैसे किसी जानवर का काम है या फिर किसी क्रिमिनल के अंदर बसे हुए जानवर का, वही कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही सभी एपिसोड्स के साथ ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो इस हफ्ते की और इस फ्राइडे के दिन की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक नई फैमिली इमोशनल ड्रामा मूवी को डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है रौनक, जिसे भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें स्पेशली 2 लड़कियों की देखने को मिलने वाली है, जो बचपन से ही एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं और बड़ी होते होते भी एक दूसरे के साथ ही रहती हैं और अपने हर खुशी और गम को एक साथ शेयर करती हैं, जिनमें से अभी एक लड़की की शादी होने वाली होती है, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत होने वाली है, जिसके मौत के पीछे एक खौफनाक कारण निकल के सामने आने वाला है, जो होता है इंडिया का एक सोशल इशू। तो इसी कहानी को कैसे इमोशनल करते हुए इस मूवी में दिखाया जाता है वही रेकमेंडेड बनाता है इस मूवी को। तो ये भी इस फ्राइडे की एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसे अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही 26 सितंबर से केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। बाकी हिंदी ऑडियंस भी इस मूवी को सबटाइटल के साथ ट्राई कर सकती है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन काफी कमाल की है। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हॉलीवुड की एक और बड़ी मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका भी मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ एक नई साल 2025 की ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई हॉलीवुड के क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डेंजरस एनिमल्स के बारे में, जिसे भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही 26 सितंबर को लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक बड़ी कॉमेडी ड्रामा मूवी सन ऑफ सरदार का पार्ट 2, और मुझे भी ये मूवी कॉमेडी के हिसाब से एंटरटेनिंग लगी, चाहे बिना लॉजिक वाली कॉमेडी ही रही है। तो अगर आप भी इस मूवी का ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए अभी एक बढ़िया अपडेट आ रही है
कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 अभी हमें इसी हफ्ते में ही 26 सितंबर से मतलब के इसी फ्राइडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे 25 सितंबर मतलब के इसी थर्सडे की देर रात से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी अभी इस फ्राइडे के दिन में कई सारा कंटेंट सरप्राइज OTT प्रीमियर भी होगा, जिसके साथ ही मैं मिलता हूँ कल सुबह वाली वीडियो में। तो इंतजार कीजिए कल वाली वीडियो का, और आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वो नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा देना। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?